ठीक है, तो पिछले दिन हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, है ना। एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब पढ़ लिए थे। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन एंड अदर्स. Antibiotics are chemical substances produced by some microorganisms, and they can kill or inhibit the growth of other microorganisms. बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी होता है ना. बायो का मतलब, एंटी का मतलब, एंटी का एक पैरेलल लाइन या एंटी पैरेलल बोलते हैं. मतलब एंटी मतलब ऑपोजिट. तो बायो का मतलब लाइफ, एंटी का मतलब ऑपोजिट. ऑपोजिट टू लाइफ, लाइफ को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक. तो बोलिए कह रहे तो हम लोग क्यों खाते हैं? हम लोग का भी लाइफ ख़त्म हो जाएगा. नहीं, आपका लाइफ नहीं ख़त्म होगा. आपके अंदर जो कीटाणु है ना, उन कीटाणुओं का लाइफ खत्म हो गया. दैट इज एंटीबायोटिक. और उसका एग्जाम्पल एक दिया हुआ है पेनिसिलिन, जो कि पहला एंटीबायोटिक था जो कि डिस्कवर हुआ था. क्लियर है? सॉरी. सो दे कैन किल और दे कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो या तो वो मार ही देगा या इनहिबिट द ग्रोथ, ठीक है, या फिर उसका ग्रोथ खत्म कर देगा. The term antibiotics. The first antibiotic, penicillin, was discovered in 1929. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? कीजिए, फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, तो द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन 1929. तो वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1918 तक. ठीक है, बहुत डेडली था. मिलियंस ऑफ पीपल डाइड इन वर्ल्ड वॉर. वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ? 1939 से 1945. पेनिसिलिन का डिस्कवरी कब हुआ? 1929. तो किसके पहले? वर्ल्ड वॉर टू के पहले. और जनरली लोग जो है वॉर्स में कैसे मरता है? इन्फेक्शन के कारण. जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं कट हो गया, ठीक है, तो हाँ, लाइक लॉस ऑफ ब्लड से भी मर सकता है, ये भी है. लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जहाँ पे कट हुआ वहाँ पर जर्म्स एंट्री आराम से कर देगा. वैसे अभी स्किन है तो जर्म्स एंटरिंग प्रोहिबिटेड है, लेकिन जब स्किन नहीं है तो फिर जर्म्स आसान से एंटर करें. अब उस जर्म्स को नहीं मारने के कारण जर्म जो है आदमी लोग को मार देता है. इन्फेक्शन के कारण लोग मर जाते हैं मोस्टली. तो इसीलिए द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक वाज अ ग्रेट बून फॉर अस. ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर टू के पहले हुआ था. इसीलिए पेनिसिलिन का जो ना, से अगर क्या ना, होप, penicillin was sort of hope. Thanks to penicillin he will come home. ठीक है, तो पेनिसिलिन का देखिए इंजेक्शन दिया जा रहा है इंजर्ड सोल्जर को. ठीक है, तो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन. और ये कब पेनिसिलिन डेवलप हुआ है? 1929. ठीक है, सो ये होप था कि थैंक्स टू पेनिसिलिन ही विल कम होम, बिकॉज पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक इज डिस्कवर्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर टू. तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर टू के समय देयर वेर many doses of penicillin which were given to the world war soldiers.
ठीक है। The term antibiotic, the first antibiotic penicillin was discovered in 1929, but its first use for treating any human disease was tried in the 1940s. The term antibiotics for such category of drugs was coined much later by Salman Waxman in 1942. ठीक है, तो पेनिसिलिन का डिस्कवरी हुआ, डिजीज के लिए हम लोग है ना अप्लाई करना यूज़ कर लिए, हम लोग स्टार्ट कर दिए 1940 से ही। लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक नाम का एक कैटेगरी होता है मेडिसिन का, वो टर्म कॉइंड हुआ 1942 में। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक्सीडेंटल है, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 to 1955, ओके, इसके लिए भी एक चीज हम आपको दिखाते हैं। चलिए, तो क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 to 1955 वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इन लंदन, कहाँ पे वर्क कर रहे थे, लंदन हॉस्पिटल, was growing laboratory cultures of a bacterium Staphylococcus, which is a round bacteria growing in clusters, ठीक है। कॉकस का मतलब ही होता है स्फेरिकल, ठीक है, तो राउंड बैक्टीरिया था, वो ग्रो कर रहा था। In 1928, he found that a certain unwanted mold, Penicillium, had grown in one of the cultures in a petri dish, and this had inhibited the growth of the bacteria for some distance. तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कहाँ गया, ठीक है, तो जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी डिश वगैरह है ना, जो भी प्लेट्स वगैरह है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो वो क्या किए, तो वो जो है वैसे ही रखे थे क्लीन करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने देखा कि है ना बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। और एक जगह जो है हल्का सा, मतलब कि वो एक प्लेट था जिसमें बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, और एक जगह जो है हल्का सा फंगी जो है वो रह गया था। क्या रह गया था, फंगी, ठीक है। उस फंगी का नाम शायद पेनिसिलियम नोटाटम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। तो वो जो फंगी है दैट प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन, क्या करता है वो, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। तो अब बैक्टीरिया जो है बहुत रैपिड ग्रोथ करता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जहां पे वो फंगी था जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा था, वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं था। तब फिर उनके दिमाग में क्लिक किया कि फंगी इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन केमिकल विच इज इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। आ रहा समझ में? और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है, कॉलोनी है ना, यहाँ पे बहुत सारा फंगी था, बहुत सारा थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये पेट्री डिश जो था, ये जो येलो येलो है, ये सारा येलो येलो क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन यहां पे बैक्टीरिया नहीं, ठीक है। यहां पे देखिए फिर से, ये है पेनिसिलिन का कॉलोनी, है ना, ये है नॉर्मल बैक्टीरिया कॉलोनी, और इधर जो है आप देख सकते हैं इसके आसपास जो बैक्टीरिया का कॉलोनी है नहीं है, ठीक है। यहां पे दिख रहा है ना बड़ा बड़ा, यहां पे इन एरिया ऑफ इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया यहां पे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, दिख रहा है क्या, है ना। इनफैक्ट यहां पे जो है जो भी बैक्टीरिया आया ग्रोथ कर करके इधर जो आया, वो बैक्टीरिया मर गया, ठीक है ना। लाइसिस दिख रहा है क्या, लाइसिस का मतलब क्या होता है, टाटा बाय बाय, क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज पेनिसिलियम कॉलोनी, दीज आर दी बैक्टीरिया ग्रोथ। उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं कल्चरिंग बैक्टीरिया, ठीक है।
और यहाँ पे बैक्टीरिया जो है बेचारा, इसके आसपास जो है बैक्टीरिया मरने लगा। क्लियर है क्या, ऐसा और ना? चलिए अब एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। स्टेफिलोकोकस राउंड बैक्टीरिया ग्रोइंग इन कल्चर्स। In 1928, they found that a certain unwanted mold, Penicillium, had grown in one of the cultures in a petri dish, and this had inhibited the growth of the bacteria for some distance. Obviously, some substance must have spread from the mold which killed the bacteria up to that distance. कुछ तो होगा जो कि बैक्टीरिया को मारा है। Fleming named this bacteria-killing substance released from the mold as penicillin in 1929. In the expectation of the substance to become an effective killer of disease bacteria, it was tried on laboratory animals and showed positive results without harming the animals. तो laboratory animals में ट्राई किया गया, उसमें पहले बैक्टीरिया इंसर्ट कर दिया गया, फिर दिया गया पेनिसिलम नोटाटम और देखा गया कि बैक्टीरिया मर गया। On humans, the substance penicillin was first tried in early 1940s and was found to be quite effective against several infections. In particular, it yielded very good results in treating gonorrhea, a sexually transmitted disease. Sometimes the physicians in those early days recommended using a combination of penicillin and sulfa drugs under the name Penti-D-sulf. Thereafter, a whole lot of antibiotics such as streptomycin, chloromycetin, aureomycin, ampicillin, etc. have been discovered and are being effectively used against many infectious diseases. तो ये सब क्या है? एंटीबायोटिक ही है, and mostly it is produced by fungi. Antibiotics are also being used for the prevention of infections after surgical operation. तो किसी का सर्जरी किए हैं, है ना, सर्जरी किए हैं तो कुछ लेफ्ट आउट कट आउट पोर्शन होता है, तो वहाँ पे पेनिसिलिन लगाने से क्या हो जाएगा? There is inhibition of the microorganisms जो कि नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्लियर है क्या? Sources of antibiotics. The mold which induced penicillin in the findings by Fleming was found to be Penicillium notatum. This mold is somewhat similar to the one that often grows on oranges, lemons, and other citrus fruits. The commercial production of penicillin has been largely done from related species, that is Penicillium chrysogenum, but it is also being produced synthetically. Streptomycin is one of the very widely used antibiotics. This is obtained from a bacterium which is known as Streptomyces. अब ये सब सिंपल चीज़ें, ये सब आपको याद करनी है, ठीक है ना? A large number of antibiotics are now made synthetically rather than from culturing microorganisms. Synthetically का मतलब क्या है? Artificially, है ना, laboratories वगैरह. Antibiotics like penicillin are made by fungi and other microbes. They play a very important role in medical treatment of illnesses. Clear? Uses antibiotics. Primarily, the antibiotics find a wide use in medicine to fight infections. Certain antibiotics are used as food preservatives, especially fresh meat and fish, ताकि उसमें नहीं लगे बैक्टीरिया वगैरह, नहीं. Some are used in treating animal feed to prevent internal infections, and some antibiotics are used for controlling plant pathogens. ठीक है, प्लांट के पैथोजन को कंट्रोल कर. How is it? You may be curious to know how the antibiotics kill the germs. Here are two examples. Penicillin interferes with cell wall formation and hence the bacteria are unable to grow and multiply. बैक्टीरिया बेचारा जो है मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाता है, ग्रो ही नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि सेल वॉल उसका बन ही नहीं पाता है. सेल वॉल के फॉर्मेशन को बंद करता है पेनिसिलिन. Streptomycin binds to bacterial ribosomes, which are then unable to synthesize proteins, and the bacteria again they are unable to grow and multiply. Clear है क्या? Last, sulfonamide group of medicines. Since ancient times, man has been trying to discover newer and newer medicines to cure diseases. He tried a variety of plant and animal products.
many of which worked well. He also tried various chemical substances, and some of these yielded good results. This is how the kind of treatment, chemotherapy treatment by the use of chemicals, was developed. Chemotherapy क्या है? Treatment by use of chemical. In 1910, a drug called salvarsan, based on an arsenic compound, was produced. It killed the germs of syphilis as well as that of sleeping sickness. Sleeping sickness जो है ट्रिपनोसोमा से होता है, और syphilis जो है that is also one sexually transmitted disease. But frequently it proved poisonous to the patient as well. तो वो डिजीज तो क्योर कर दिया, लेकिन वो खुद जो है पेशेंट को साइड इफेक्ट किया, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम होंगे. In 1930s, a group of chemicals known as sulfonamides were discovered, which proved effective in many types of bacterial diseases. कब हुआ ये डिस्कवर्ड? 1930 में. Sulfadiazine and sulfanylamide are two such sulfur drugs. These are synthetic drugs and which interfere with the metabolism of bacteria, which are thus killed. Sulfonamides are now rarely used, and that too in combination with antibiotics for certain ailments. ये तो सल्फर भी रहेगा, एमाइड ग्रुप भी रहेगा. एमाइड ग्रुप क्या होता है? NH2, एमीन वगैरह सब. That's it, done.